हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स कि जिसमें हम 11 चैप्टर के 11 टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स से। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे वो पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और फुल डेडिकेशन के साथ आप देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हम आपको पूरा सेशन समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी जरा सा भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 है अनुपात में 24 दिया है, समानुपात 5 दिया है, अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, कहाँ का होता है? ये होता है क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का। ठीक है, नंबर एनालॉजी चैप्टर का होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि मतलब इस 3 को जिस प्रकार उसने 24 बना दिया है उसी प्रकार हम 5 को क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार 3 को 24 बनाया है उसी प्रकार हम 5 को कैसे बना सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो ये बोलेंगे सर इतना आसान प्रश्न, 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24 हो जाएगा। देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया है, तो 8 से ही 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे सर, 5 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लो भाई 40 तो कहीं ऑप्शन में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर इसको छोड़कर स्किप कर देंगे, लेकिन आपको स्किप जरा से भी नहीं करना, मेरी बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नंबर एनालॉजी चैप्टर का हमने प्रॉपर्टी पे वीडियो तो बना दिया है, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, जब भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जो है प्राइम नंबर को चेक करना है। ठीक है, प्राइम नंबर को चेक करना है, अभाज्य संख्या को चेक करना है, उसके बाद चेक करना है आपको स्क्वायर को ढूंढना है। ठीक है, स्क्वायर के बाद हमें करना है क्यूब को चेक करना पड़ेगा, क्यूब के बाद हमें डिवाइड को चेक करना है, डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई को चेक करना है, और उसके बाद जो 6 नंबर पे है हमें करना है एडिशन करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में चेक करना है घटाओ। ये आप प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको नंबर एनालॉजी चैप्टर में फायदा करेगा। तो देखो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है प्राइम नंबर। ये 3 प्राइम नंबर है सर, 24 प्राइम नंबर नहीं है, ये 5 प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है? प्राइम है, सम है, इवन है, ऐसा नहीं आ रहा है। तो प्राइम नंबर हम नहीं चेक करेंगे, स्क्वायर चेक करते हैं। देखो अगर 3 का हम स्क्वायर कर दे तो 9 हो जाएगा, है ना। सर उसने 24 लिखा, 9 से 24 बहुत दूर ज्यादा पड़ जा रहा है, तो हम स्क्वायर नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे? अब उसके बाद अगला नंबर देखो किसका है सर? क्यूब का नंबर है। तो चलो क्यूब चेक करते हैं। यहाँ पर 3 है, क्यूब का मतलब है कि 3 की पावर 3 कर दो। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। सर हम तो ज्यादा आगे चले गए, कितना आगे चले गए हो? 3 आगे चले गए हैं 27 से। 24 बनाना है तो 27 से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम लॉजिक 5 के साथ अप्लाई करो। 5 का भी आप कर दो क्यूब, तो 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। सर यहाँ पर 3 माइनस किया था, तो क्या हम यहाँ पर भी 3 माइनस करेंगे? अगर आप यहाँ पर 3 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। देखो 122 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। तो आपको क्या करना है? देखो आपको यहाँ पर एक चीज करना है, ये 3 आपने माइनस क्यों किया? ये 3 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि हमने 3 का ही क्यूब किया था, हमने वो ही संख्या माइनस किया है। तो सर यहाँ पर तो हम तो 5 का क्यूब किए हैं, तो 5 का क्यूब किए हो तो 125 से आप 5 को माइनस करो, 125 से 5 माइनस करोगे आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 सर ऑप्शन सी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। एक ही बार में सीधा सटीक निशाना आपका लगेगा सवालों पर, सवाल तो कभी भूल से भी गलत नहीं होगा। देखिए ये वेन आरेख का वेन डायग्राम का सवाल है, और ऐसा प्रश्न जब भी आता है ना तो बहुत सारे बच्चे इससे दूर ही दूर भागते हैं कि सर
वेन डायग्राम का सवाल हमारे एग्जाम में ना आए तभी ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। आज के बाद आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, थर्ड दिया गया, फोर्थ दिया गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मेरे बहुत सारे भाई जो हैं इसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं तो वो गलत कर देते हैं या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे, पूरे चैप्टर को इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए शिशु है, नर है, पिता है। आप ऐसे बताओ क्या दुनिया का जितना भी शिशु है वो सब नर होता है? आप कहोगे सर दुनिया का जितना भी शिशु है सब नर होता है, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो अभी 2, 4, 5, 6 दिन का बच्चा है तो वो तो सर शिशु है, लेकिन अब ये बताओ क्या जितना भी शिशु है वो सब बच्चा ही होता? आप कहोगे सर कुछ बच्चियां भी तो होती हैं, मतलब लड़कियां भी तो होती हैं, और जो लड़की है उसका मतलब क्या है? मादा। तो यहाँ से एक बात पता चली कि दुनिया का जितना भी शिशु है वो सब नर नहीं हो सकता, क्योंकि मादा भी शिशु ही होते हैं। अब यहाँ से देखो क्या जितना भी नर होते हैं, जितने भी नर होते हैं वो सब पिता होते हैं। तो अगर आप लड़के हो तो आप खुद को समझ लो कि सर हम नर हैं, पुरुष हैं, लेकिन हमारी तो शादी ही ना हो रही और ना ही हमारे बाल बच्चे पैदा हो रहे, तो हम तो पिता नहीं हो सकते। तो मतलब दुनिया का हर नर, जितना भी नर है वो सब पिता नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? अब ये बताओ, इधर से चलते हैं। देखो क्या सारा पिता, जितने भी पिता हैं दुनिया के वो सब नर होते हैं? आप कहोगे हाँ सर पिता मतलब पुल्लिंग है ना, पिता जो है पुल्लिंग है और पुल्लिंग को ही हम बोलते हैं नर। तो दुनिया का जितना भी पिता है वो सब क्या होते हैं? नर होते हैं। तो इसको हमने बना दिया पिता। दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सब क्या होते हैं? नर के अंतर्गत आते हैं। अब ये बताओ क्या सारे नर, जितने भी नर हैं वो शिशु होते हैं? तो आपने अभी बताया कि सर नर नहीं, जितने भी नर हैं वो सब शिशु नहीं होते, क्योंकि नर के अंतर्गत शिशु सारे नहीं होते, लेकिन कुछ नर जो होते हैं वो शिशु होते हैं। तो देखो कुछ नर जो होते हैं वो शिशु होते हैं। अब ये बताओ क्या जितने भी शिशु हैं वो पिता हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर एक भी शिशु पिता नहीं होता। ये मत कहना कि सर शिशु जो है बड़ा होकर पिता बनेगा, ठीक है? ये केस आप मत लगाना, नहीं तो गलत कर दे जाओगे, ठीक है? अब यहाँ से एक है कि कुछ शिशु जो होते हैं वो नर भी होते हैं। तो कुछ शिशु जो होते हैं वो नर भी होते हैं, तो इसको हमने बना दिया शिशु के अंतर्गत, हमने इसको रख दिया है, ठीक है? तो ऐसा ग्राफ आपको कहाँ पे दिख रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तरीका हम बताएं थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप बना ले गए और जाके आप बुक से प्रैक्टिस कर लिए तो यही तरीका आपको सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगेगा और बेहतरीन तरीके से आपका आंसर भी आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब? देखिए बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रोक को 84 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डांस को 108 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में इक्वल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? देखो ब्रोक को उसने लिखा है 84, डांस को लिखा है 108, तो हमसे पूछ रहा है कि सर इक्वल को क्या लिखा जाएगा? तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का हमारे सामने सवाल आता है तो हमें इनका लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर है बी, बी का कितना होता है 2, आर है, आर का कितना होता है 18, ओ का होता है 15, के का होता है 11, ई का होता है 5। हमें इन लेटरों से, इन अक्षरों से बनाना है 84। तो हम क्या कर सकते हैं सर, अगर हम सबको ऐड कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर ले रहे हैं, तो ऐड कर लो 18 2 20, 20 15 35, 35 11 कितना हो जाएगा 35, 36 10 56, 36 10 46, 5 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। सर उसने 84 लिखा है तो 51 तो हम बहुत दूर हैं। अब क्या करेंगे, अब बहुत दूर हैं, हम इनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब जोड़ने पर बड़ा छोटी संख्या आ रही है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 से बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब आपको दूसरा नियम आपको लगाना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। आपको लगाना है क्या, आपको लगाना है अपोजिट नंबर, है ना, अपोजिट लेटर। कैसे निकालोगे अपोजिट लेटर? देखो दो लेटर को जोड़ने पर योगफल आपका कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 में कितना जोड़ोगे सर, अगर हम इसमें 25 जोड़ेंगे तब 27 हो जाएगा। 18 में कितना जोड़ेंगे सर, 18 में 9 जोड़ेंगे तब 27 हो जाएगा। 15 है, 15 में कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तब 27 हो जाएगा। 11 में अगर हम 16 जोड़ेंगे
तब हमारा 27 हो जाएगा। अगर 5 है, 5 में हम 22 जोड़ेंगे तब हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जो ऐड करके एक बार चेक करो तो चलो इनको ऐड करते हैं। देखो तो 25 9 कितना हो जाएगा 34, 34 2 36 10 46, 46 4 कितना हो जाएगा आपका 46, 6 हो जाएगा आपका 52 10 62, 62 में अगर आप 22 को ऐड करोगे तब आपका हो जाएगा 84। सर ये तो 84 मिल गया, लॉजिक हमें कहाँ मिला सर कि जो यहाँ पर लेटर लिखे गए हैं उनके अपोजिट को उसने ऐड किया है। ठीक है, तो चलो डांस के साथ भी अप्लाई कर लेते हैं। तो डी का कितना होता है 4, ए का कितना होता है 1, एन का होता है 14, सी का होता है 3, ई का होता है 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है 4, 4 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। आप बोलोगे सर 23 जोड़ेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे सर 26 जोड़ेंगे, 14 में कितना जोड़ेंगे सर 14 में 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे सर 24 जोड़ेंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे 22 जोड़ेंगे, सबको ऐड करना है। देखो 23 26 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 3 52 10 कितना हो जाएगा 62, 52 10 62, 62 4 आपका कितना हो जाएगा 66 20 86, 86 में आप 22 को जोड़ोगे तब कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। सर लॉजिक तो हमें मिल गया है, लॉजिक मिल गया है, आइए अप्लाई करते हैं। देखो इसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है, उसका अपोजिट को ऐड किया गया है तो ये संख्या हमें मिली है। तो चलो ऐड कर लेते हैं। देखो तो चलिए इक्वल का हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो ई है, ई का कितना होता है 5 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है, यू का होता है आपका 21, ए का होता है आपका 1, यल का होता है 12 होता है। ठीक है 12 हो गया। अब इनका हमें क्या करना है, इनमें कितना जोड़े कि 22 हो जाए। अपोजिट लिखने के लिए जोड़ना पड़ेगा कि 27 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे सर 22 को ऐड करेंगे, 17 में कितना ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, 21 में कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, 1 में कितना ऐड करेंगे 26 ऐड करेंगे, 12 में कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे। अब हमें इस रो को नहीं ऐड करना है, हमें नहीं ऐड करना, हमें इस अपोजिट वाले को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 22 10 कितना हो जाएगा 32, 32 से 38, 38 से 6 कितना हो जाएगा 44, 44 20 कितना हो जाएगा 44 20 आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 5 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, और 10 आप ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। 79 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक्स वाई जेड और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कुछ बातें आप समझ लो। अगर ये मान लो ऐसे पंक्ति में लोग क्या है बैठे हैं, अगर ये उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो जो आपका दायां होगा वो इन लोगों का भी दायां होगा, ठीक है, और जो आपका बायां होगा वो इन लोगों का भी बायां होगा, अगर उत्तर दिशा की तरफ सभी लोग मुख करके बैठे हैं तो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है 5 व्यक्ति हैं उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो चलो बना देते हैं। 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ ये सभी लोग मुख करके क्या है 5 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जेड को हम कहां बैठाएंगे कि उसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आप कहोगे सर 2 व्यक्ति बैठे उसके दाईं ओर, तो जेड को हम यहां पर बैठाएंगे तभी तो उसके दाईं ओर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति हो गया। और देखो कह रहा है और वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो वाई को हम कहां बैठाएंगे, अगर यहां बैठा देंगे तो 1 ही व्यक्ति होगा, यहां बैठ नहीं सकता। वाई कहां बैठेगा यहां, इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं 3, तो 1 2 3 हो गए है ना। अब देखो कह रहा है कि टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 इसके बाद ही बैठेगा, कौन बैठेगा टी। टी के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं ना। देखो कह रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 व्यक्ति हो गए, 2 इधर से हो गए 2 इधर से हो गए, यही तीसरा ही इसका मध्य है। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है जेड बैठा है, तो जेड ही मध्य में बैठा है और ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बढ़िया सवाल ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए
इतना भारी भरकम सवाल जब भी नंबर एनालॉजी का आता है तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही इसको बता दिया है। देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। मतलब ये दूसरी संख्या जो है जिस प्रकार ये पहली संख्या से संबंधित है, ये चौथी संख्या जो है इस तीसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार ये वाली संख्या कैसे संबंधित होगी। तो ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि जिस प्रकार 14 को उसने 85 बना के लिखा है, 20 को जिस प्रकार उसने 121 बना के लिखा है, तो 11 को हम क्या बना के लिख सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसा तरीका लगाओ कि हम 85 तक आसपास पहुंचे। अगर सर हम 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सर 70 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, लेकिन हमें 85 बनाना है तो 70 में कितना जोड़े कि 85 हो जाए। आप बोलोगे सर 15 जोड़ दो तो 85 हो जाएगा। तो चलो 20 से 121 के पास पहुंचने के लिए थोड़ा उपाय करते हैं। सर 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सर 121 बनाना है तो 100 में कितना ऐड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 100 में अगर 21 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो 11 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने हर एक संख्या को 11 से मल्टीप्लाई किया है। तो चलो 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखो यहाँ पर सर 15 जोड़ा है, यहाँ पर 21 जोड़ा है, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे। ये जो 15 आया, ये 15 आया कहाँ से, आप ध्यान से जरा देखो ना। वो बात हुई ना कि मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर ओ आए, आंखों में मस्ती भोली सी सूरत, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। ठीक है, देखो ये 14 के बाद वाली संख्या 15, उसको इसने ऐड किया है। ये 20 के बाद संख्या 21 आती है, उसको उसने ऐड किया है। तो सर यहाँ पर 11 है, तो अरे सर हम भी 12 जोड़ेंगे, तो चलो 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। हम 5 सवालों पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने अभी तक भूल गए हो डियर फ्रेंड्स कि सर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग से दिक्कत है। और जल्द ही आपकी मैथ की क्लास, जीएस की क्लास, सारी कक्षाएं आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिएगा। जैसे ही हमारी सारी कक्षाएं लाइव होती हैं आप फटाफट जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। कह रहा है कि एक लड़का दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है और फिर एक खंभे तक पहुंचता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर दाएं बाएं, जो कुछ भी मुड़ने वाला ऐसा सवाल आता है। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि दिशा है ना, दिशा आपको पता होनी चाहिए। देखो ऊपर की तरफ आपका होगा उत्तर, उत्तर ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर, नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ आपका होगा पूरब, बाएं हाथ की तरफ आपका होगा पश्चिम। ठीक है, पूरब को बोलते हैं हम ईस्ट, पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, साउथ बोलते हैं दक्षिण को, नॉर्थ बोलते हैं उत्तर को। तो जब कभी भी प्रश्न में आपको ऐसा कहेगा कि मान लो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वो बोलेगा उत्तर की तरफ हो जाता है, तो आपको ये फिगर ध्यान में होना चाहिए कि जब भी उत्तर की तरफ कहेगा तो उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ, हमें इधर को ही जाना है। जब भी वो व्यक्ति कहेगा कि वो दक्षिण की तरफ जाता है तो दक्षिण हमें नीचे की तरफ जाना है, पूरब की तरफ कहेगा तो इधर को। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो कह रहा है कि एक लड़का दक्षिण दिशा में 25 मीटर तक चलता है। मान लिया हमने, वो लड़का यहाँ पर था, वो 25 मीटर दक्षिण की तरफ कर रहा था ना, इसलिए हमने नीचे चल दिया। वो 25 मीटर यहाँ पर आके पहुंच गया, एक खंभे तक पहुंचता है, तो मतलब यहीं पर क्या है, एक पोल बना है, ये खंभा है। ठीक है, खंभा है, यहाँ पे पहुंच गया। वह फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। देखो अब बाएं मोड़ना है, उसका मुख नीचे की तरफ है, मतलब आपके विपरीत है। तो आपके विपरीत है तो जो आपका दायां होगा वो उसका बायां होगा। तो ये बाएं जा रहा है ना, तो आपका दायां किधर है, आप बोलोगे सर इधर है हमारा दायां, तो वो इधर को गया। कितना चला है, वो 12 मीटर चल के यहाँ पे पहुंच गया है। अब बोलो, देखो कह रहा है कि और फिर दाएं मुड़ता है, इधर को है, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। उसके वर्तमान स्थान से खंभे की न्यूनतम दूरी, वो यहाँ पर खड़ा है, खंभा यहाँ है, न्यूनतम दूरी का मतलब ये सीधी रेखा की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो आपको एक बात हम बता दें डियर फ्रेंड, एक ट्रिपलेट होता है, 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो
5 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो ये दूरी कितना हो जाएगी? 13 हो जाएगी। 13 ऑप्शन फर्स्ट में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो आपको ये बात ये पता होनी चाहिए कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो ये हमें कर्ण, यही सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यही डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यल हम मान ले रहे हैं कितना, देखो कितना है हमारा? 5 मान ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर कर ले रहे हैं। आधार कितना है हमारा? 12 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। अगर हम 144 में 25 को जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। इधर के का स्क्वायर है 169, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके रूट लग जाएगा। तो 169 किसका वर्गमूल है? आप बोलोगे सर 13 का स्क्वायर है, तब भी क्या आ जाता? 13 आ जाता। तो ये दूरी कितना हो जाती? 13 हो जाती, और 13 ही आपका क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है PLUMAGE को लिखा है GICOWNR। बोल रहा है कि क्रश को लिखा है JUWTE के रूप में लिखा है। तो बोल रहा है कि ट्राइबल को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए सर। देखो चलो हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर P है, P का कितना होता है? 16 होता है। L का 12 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है, A का 1 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है। उसको उसने बनाया है GICOWNR। तो इसका हम प्लेस वैल्यू देखो, G है, G का कितना होता है? 7 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है, O का आपका 15 होता है, W का 23 होता है, N का 14 होता है, R का 18 होता है। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे? अगर 16 से हमें 7 बनाना है तो 9 माइनस करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर 3 है, दूसरा यहाँ से आप देख लो, इसी का 3 होता है, 3 से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 10 तो कभी नहीं आ सकता। तो मतलब ये सामने वाला लॉजिक नहीं लगा है। तो क्या किया गया है? देखो पीछे से देखो, यहाँ पर 5 है, 5 से अगर हमें 7 बनाना है तो 2 जोड़ेंगे, 5 2 7। 7 से अगर 9 बनाना है तो 7 में 2 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा। 1 से 3 बनाना है, 2 जोड़ेंगे, 13 2 15 हो जाएगा, 21 2 23 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। लॉजिक आपको मिल गया है कि नहीं मिल गया? मतलब सर हमें इनका प्लेस वैल्यू लिखना है, और पी जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहले लिखना है, लेकिन उसमें 2 ऐड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम भी ऐड कर देते हैं। यहां पर देखो टी है, टी का कितना होता है? 20 होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। आई है, आई का 9 होता है। बी है, बी का 2 होता है। ए का 1 होता है। यल का 12 होता है। ठीक है, देखो इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे, इसी रूप में ऐसे ही तो हमने किया था, बना दे रहे हैं। ठीक है, देखो 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर यन आता है। 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3, 3 पे कौन आता है? सी आता है। अब 2 पे जाओगे, 2 में आप 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4, 4 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर डी आता है। 9 है, 9 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11, 11 पे कौन सा लेटर आता है? के आता है। 18 है, 18 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 20, 20 पे कौन सा लेटर आता है? टी आता है। 20 है, 20 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 22, 22 पे कौन सा लेटर आता है? भी आता है। तो देखो NCDKT भी ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इशारों वाला सवाल आंखों में हो जाएगा, है ना? लेकिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, ये जो भीम है हम इसको ऐसे मान ले रहे हैं कि ये मान लो हमारा भीम है, ये कोई यहाँ पर तस्वीर है, कोई यहाँ पर मान लो ये क्या है? तस्वीर है, इसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, इशारा इस तस्वीर की तरफ कर रहा है, और कह रहा है कि वह मेरी माता, मतलब ये जो है इसकी माता। तो भीम की माता होंगी तो एक पीढ़ी कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। भीम की माता के पुत्र की एकमात्र बहन है, के पुत्र,
अगर ये माता हो गई तो इसका पुत्र ये भीम स्वयं होगा कि ये बहन है? क्या है? ये बहन है। तो अब बताओ वह महिला भीम से कैसे संबंधित है? मतलब ये महिला जो है भीम की क्या लगेगी? आप बोलोगे सर ये तो लगेगी हम उसकी बहन ही लगेगी, और बहन ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन पे हमने एक चैप्टर जो है फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक्स के करा दिया है। उस चैप्टर का आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को आप इसके बाद जरूर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम तुच्चा सा सवाल है डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो थोड़ा मैथ से दूर है डियर फ्रेंड्स, हजारों बच्चे इस प्रश्न का गलत आंसर करेंगे या तो सॉल्व ही ना कर पाएंगे। देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से अन्य भिन्न संख्या का चयन कीजिए। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसी संख्या जो सबसे अलग है। तो अलग कैसे है? देखो 73 है, 67 है, 57 है, 59 है। तो जब भी आपके सामने ऐसा भिन्न वाला सवाल आए कि आपको इसमें भिन्नता ज्ञात करनी है, सबसे अलग ज्ञात करना है और नंबर दिया गया हो, तो आपको प्राइम नंबर सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। देखो 73 भी प्राइम नंबर है, 67 भी प्राइम नंबर है, 59 भी प्राइम नंबर है, लेकिन सर हमारा 57 तो प्राइम नंबर नहीं है। नहीं है, ये तीनों प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे अलग कौन है? आप बोलोगे सर 57 ही तो सबसे अलग है, ठीक है। तो 57 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मिसिंग नंबर का ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, कौन कौन सही इसका जवाब दे पाएगा। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। ये एक इसमें आपका ये जो एक्स्ट्रा लग गया है ये सिर्फ 39 है, 139 मत लीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है? देखो तो जब भी आपके सामने वर्ग में सवाल आए तो इसको हमें सॉल्व किधर को करना पड़ता है। मेरी एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सर जिधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई जिधर बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। देखो तो बड़ी संख्या किधर है? सर 44 है, 55 है, ये बीच वाली संख्या हमें बड़ी बड़ी मिल रही है। तो मतलब 42 और 38 से हमें 44 बनाना है। अगर हम जोड़ेंगे सर तब भी नहीं आएगा, घटाएं तो चेक करें। देखो 42 से अगर हम 38 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये देखो 2 बार 4 लिखा है, कहीं ये लॉजिक तो नहीं लिखा कि जो डिफरेंस आ रहा है उसी को 2 बार लिखा गया है। अगर यही रूल इसके साथ फॉलो कर जाएगा तब समझ लेना कि वही रूल लगाया गया है। यहाँ पर 23 से 28 है, डिफरेंस ले लो। 28 में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे 5 आएगा। सर उसी 5 को अगर हम डबल 2 बार कर दें तो ये 5 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर लॉजिक तो हमें मिल गया। लॉजिक मिल गया ना, तो आओ अप्लाई करते हैं। देखो 37 है, 39 है, तो अगर 39 में से हम 37 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2, और इसी 2 को 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, और ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताया हमने एनटीपीसी स्टेज 1 2016 का ये प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ऐसे भी मिसिंग नंबर का सवाल बन सकता है। और आज का सबसे अंतिम सवाल और सबसे लाजवाब सवाल ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि सैलोलिज्म न्याय निगमन का प्रश्न जब भी आता है डियर फ्रेंड्स बहुतों के पसीने छूटने लगते हैं कि सर आज तक हमारा कभी सही ही ये प्रश्न नहीं हुआ है, लेकिन आज के बाद आपका प्रश्न जो है सही भी होगा और जल्दी से भी आप सॉल्व कर पाओगे। देखो ये कथन है जो ये कह रहा है, इसको आपको 100% सही मान के चलना है और इसी के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है क्या ये बात सही कही गई है कि नहीं कही गई है, ठीक है। तो कुछ बातें आपको इससे सॉल्व करने से पहले बता रहे हैं, आप उसको ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। देखो ये मान लो कोई व्यक्ति है, हमने इसका नाम पी रख दिया, ठीक है, और इसके बाहर हमने एक सर्कल बना दिया, हमने इसका नाम के रख दिया। अगर हम आपसे पूछे क्या इस के अंदर ये पी पूरा है, तो आप बोलोगे हाँ सर इस के अंदर ये डूबा हुआ है ना।
ये के पी जो है के अंदर पूरा डूबा हुआ है। तो देखो जब भी ऐसा ग्राफ आएगा आपके सामने तो अंदर से अगर बाहर की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर सभी का रिलेशन होगा कि सभी सही होंगे। अगर हम बोले आपसे कि सभी पी के हैं तो आप बोलना हाँ सर सभी पी क्या हैं, सही हैं। अगर हम आपसे कहें क्या सभी के जो हैं पी हैं, सभी के पी हैं, तो आप कहोगे नहीं सभी के पी नहीं हो सकते, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पे रिलेशन होगा, कुछ का रिलेशन होगा। इतनी बात आपको ध्यान पूर्वक समझ में आनी चाहिए। तो चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो कह रहा है कि कोई जे, जितना भी जे है वो के नहीं है। तो हमने कहा सर ये हमारा क्या है, जे है। कह रहा है कि कोई जे, एक भी जे जो है वो हमारा के नहीं है, एक भी जे हमारा के नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ के जो है यल हैं, ये जितना भी के है ना इसमें से थोड़ा सा के जो है वो यल है। कितना के, ये वाला है, जितना सेटिंग हो गया है ना, टचिंग हो रहा है, ये वाला जितना है ये के क्या है, यल है। इसको आपको 100% सही मानना। अब देखो कुछ के जे नहीं है, कह रहा है कि कुछ के जे नहीं है। तो आप देखो ना वो बोला है कि कोई जे जो है के नहीं है, तो कुछ के जे नहीं है। आप कहोगे हाँ सर जब हमारा पूरा का पूरा जे जो है के है ही नहीं तो कुछ के हमारा जे नहीं हो सकता। आप बोलोगे हाँ सर नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरी बात, कुछ यल जो है जे नहीं है, कुछ यल जो है जे नहीं है। तो आप कैसे समझोगे, देखो कोई भी कुछ एल जो है वो जे नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये देखो पूरा जे जो है वो के नहीं है और कुछ के यल है, तो ये जितना यल जो है के है वो तो जे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो हमारा सेकंड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि निष्कर्ष एक और सेकंड जो है दोनों अनुसरण करते हैं, और ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप अभी तक भूल गए हो कि सर चैनल को सब्सक्राइब भी करना था डेली के रात 8:45 पर जुड़ने के लिए, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।